तो हमने जो लास्ट क्लास में किया था, देखते हैं वो प्रोजेक्ट का क्या नाम है। तो आपके यहाँ पे सारे रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं? हैं? ये था क्या? हाँ सर, यही वाला। सही, तो आपने प्ले करके दिया। FPS गेम था ना ये। कोई बात नहीं, इसको हम ओपन करते हैं। तो देखो, जब आप अनरियल इंजन को ओपन करते हो तो कई तरह के मैसेजेस आते हैं यहाँ पे ना, थोड़ा पढ़ना भी रहता है, कई बार इंपॉर्टेंट चीजें भी होती है। तो जैसे ये पूछ रहे हैं, बोल रहा है वन एसेट एडिटर वाज ओपन व्हेन द एडिटर वाज लास्ट क्लोज्ड, वुड यू लाइक टू रीओपन इट। मतलब ये बोल रहा है कि जब आपने अनरियल इंजन को बंद किया था तो कोई एक एडिटर विंडो जो है वो खुली थी, तो उसको क्या आप खोलना चाहोगे या फिर रहने दें। तो हम अभी जानने के लिए कि हमें तो पता नहीं कि कौन सी खुली थी, हम जानने के लिए एक बार यस कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अभी मैंने यस पे क्लिक किया, अगर मैं नो पे क्लिक करता तो कुछ नहीं होता, मैंने यस पे क्लिक किया तो ये आ रहा है FP, मतलब BP फर्स्ट पर्सन कैरेक्टर करके। ये एक ब्लूप्रिंट क्लास है, ब्लूप्रिंट क्लास। ये ओपन किया होगा मैंने किसी वजह से, तो वो दिखा देगा कि आप भूल ना जाओ कि आप यहाँ पे काम कर रहे थे। क्योंकि देखो इसमें बहुत सारे पैनल्स होते हैं, जैसे अभी एक पैनल है, समझ में आ रहा है, एक पैनल है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे पैनल्स यहाँ पे खुल सकते हैं। तो इस उनको हम एडिटर विंडोज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक और एडिटर विंडो खोल लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ। अभी देखो इससे एक और एडिटर विंडो खुल गया, ये मेरा मटेरियल एडिटर स्लॉट है, समझ रहे हो। तो मटेरियल वाला भी ऐसा खुल के आएगा, ये ब्लूप्रिंट वाला खुल के आएगा, ऐसे मैश का खुल के आएगा। अगर हमारे पास कोई कैरेक्टर है या मैश है तो उसका भी ऐसे खुल के आएगा। मैश तो आप सब लोग समझते ही हो क्या होता है मैश, है ना। मैश यानी कि कोई भी 3D ऑब्जेक्ट। तो देखो अभी एक कैरेक्टर मैश है, ठीक है, स्केलेटल मैश है, और इसी तरीके से आपका यहाँ पे मैनिकिन वाला मैश अलग खुल जाएगा, जो रिग वाला। और सब में तुम देखोगे डिफरेंसेस है, जैसे ये अलग है, इसका लेआउट, इसका लेआउट अलग है, इसका अलग है, समझ रहे हो। तो ये सारे हमारे कई तरह के एडिटर होते हैं। अब कई बार क्या होता है कि अभी ज्यादा आइडिया नहीं है, अभी बेसिक क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की, तो आपको कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है कि ये क्या है। तो आप सिंपली इन चीजों को इग्नोर भी कर सकते हैं, ऐसे कट भी कर दोगे, कोई चीज डिलीट नहीं होगी, आप यहाँ से कट कर दो। तो जब वो आता है ओपन करने का तो आप मत करो ओपन, ठीक है, उसको नॉर्मली रहने दो। और बात करते हैं यहाँ के जो फोल्डर्स है, आज हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या है। ओके, तो अब हम यहाँ पे जानेंगे कि ये सब चीजें हैं, इतनी बड़ी बड़ी हायरार्की, हमें कंफ्यूजन भी हो जाता है, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फिर कहाँ से जाके काम करना है, क्या उठाना है, इसमें बनाना है क्या है। यहाँ पे तो ऑलरेडी चीजें बनी बनाई है, तो इसमें बनाना है क्या है हमें। तो पहले तो देखो हमारे पास बनी बनाई चीजें ही रहती हैं, और इन्हीं में हम लोग जो है एडिटिंग वगैरह करते हैं, चेंजेस करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जो भी चीजें होती हैं, जो भी जरूरत होती है, हम उनके साथ जो है खेल सकते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज, अगर हमें अपना कोई चीज बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। अपनी कोई भी चीज क्रिएट करनी हो तो कैसे करेंगे। अपनी चीज क्रिएट करने के लिए आपके पास दो जगह चीजें मिलेंगी, दो जगह, कहाँ कहाँ पे। एक तो ये जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था, यहाँ पे जाके हम लोग ले रहे थे प्लेस एक्टर्स पैनल। ये पैनल है, इसमें आपके पास तमाम चीजें पड़ी हुई हैं, ये आप उठा के डायरेक्टली वर्क कर सकते हो। अब यहाँ किस किस तरह की चीजें हैं, जो तमाम चीजों की हम बात कर रहे हैं, क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैश वगैरह है, जैसे यहाँ पे शेप्स में जाओगे ना, तो देखो क्यूब है, स्फीयर, सिलेंडर, ये सारी चीजें जैसे आपने माया मैक्स में यूज किया है वही चीजें हैं। यहाँ पे आप बेसिक्स में भी जाओगे तो बेसिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जो हमारे ब्लूप्रिंट क्लासेस होती है। लाइट्स वाली चीजें हैं, सिनेमैटिक्स वाली चीजें हैं, जैसे अभी आप सिनेमैटिक्स बोल रहे हो तो सिनेमैटिक्स की सारी चीजें इसमें है। यहाँ से हम लोग कैमरा वैमरा लगा सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं। यहाँ पे VP है, तो ये चेक बोर्ड VP चेक होता है। मीडिया प्लेट है, VFX की चीजें हैं, ठीक है। ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री। तो इसी तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम्स हैं, एंड ऑल में जाओगे तो सब कुछ है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। आओ सर आओ। आया तो उस टाइम पर दिखे नहीं थे। अच्छा अच्छा, कभी मैं चला गया, मैंने कहा मिल के मालूम चल आगे। हाँ ठीक, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें जैसे हमने देखा, रिसेंट में देखोगे तो आपने जो चीज अभी रिसेंटली यूज करी होगी वो चीज यहाँ पे दिख जाएगी। अब चीज यहाँ पे रखनी कैसे है, जैसे आप सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करोगे। सबसे पहले ना आप स्टार्ट करो शेप्स में से, ठीक है। शेप्स में से अभी आप बेसिक जो शेप्स हैं उनको उठा उठा के यहाँ पे रखो, और उनकी थोड़ी सी
जो डिटेल्स हैं उनके साथ हम काम करने वाले हैं। अभी देखो, सबसे पहले प्लेस एक्टर्स पैनल पे गए, शेप्स पे आ गए, यहाँ से मैं लेता हूँ क्यूब। अब इसको यहाँ सीन में लेके कैसे आना है, अपने लेवल में कैसे लेके आना है, इसको सिंपली आपको यहाँ पे होल्ड करना है, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, ऐसे आपने छोड़ दिया। अब आपको ऐसे ऊपर उठाना है और इसको फ्लोर पे रखना है। ये अगर आप सही से फ्लोर पे नहीं रख पा रहे तो ऐसे थोड़ा और ऊपर उठा दो। ठीक है, इसके बाद आप एक की दबाओगे, एंड की दबाओगे तो ये फ्लोर पे अपने आप देखो स्नैप हो जाएगा। हम इसके पास जाना है, हम एफ दबाएंगे, एफ इज शॉर्टकट। एफ दबाने से फ्रेम हो गया, फोकस हो गया, तो यहाँ पे आ गया। अब सिंपल जो हमारे ट्रांसफॉर्म्स है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, मूव डब्ल्यू प्रेस करके, रोटेट ई प्रेस करके, और स्केल के लिए आर प्रेस करके। तीनों में हमारे पास यहाँ पे स्नैपिंग ऑन है, इसलिए ये थोड़े झटके से भी दे रहे हैं। ठीक है, 10 सेंटीमीटर तो अब हमें और चीजें यहाँ पे समझनी है, जैसे कि जो हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वो कितना ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो इसके जो बाय डिफॉल्ट यूनिट्स हैं वो तो सेंटीमीटर में। आगे अगर आप यहाँ पे चलोगे तो डिटेल्स पैनल में दो पैनल्स में आपको यहाँ ये खोजना है, outliner panel and the details panel. ठीक है, so the outliner panel will show you the listed informations in your label, listed informations of your objects in a label. आपके लेवल में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका लिस्टेड इंफॉर्मेशन क्या होता है यहाँ पे दिखता है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास क्यूब है, तो क्यूब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको अगर मेरे को हाइड करना है तो इसी में विजिबिलिटी का भी ऑप्शन है यहाँ पे। ये जो आई बना हुआ है इससे आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो फोटोशॉप की तरह। फिर इसके साथ में एक स्टार बना, ये क्या है? ये स्टार का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जब तुमने सीन में लगाया तुमने इसको सेव नहीं किया है, ये अनसेव्ड है। अगर फाइल क्लोज हो जाएगी तो मिलेगा नहीं आपको। तो आप जस्ट इस ऑब्जेक्ट को भी सेव कर सकते हो। ठीक है, आप जस्ट इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल एस दबा दिया, सेव हो जाएगा। जैसे आपने कंट्रोल एस दबा दिया, सेव हो गया। अब देखो यहाँ पे स्टार नहीं बन के आ रही है। स्टार की कैटेगरी में वो चीजें दिखती है जो बनने के बाद आपने सेव नहीं करी। मान लो हमें इसकी कॉपी करनी हो तो हम क्या करते हैं, ऑल्ट को दबा के रखेंगे और ऐसे ड्रैग करेंगे, देखो इसकी कॉपी बन। जैसे ही कॉपी बनी देखो उस कॉपी में स्टार बन के आ रहा है, मतलब ये भी सेव नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमारे बन के आ रहे हैं। तो अब आप इनसे भी कुछ चीजें बनाना चाहो बना सकते हो। जैसे आपने कॉपी किया तो आपने यहाँ पे इसको ऐसे किया, ऐसा करोगे तो एकदम परफेक्ट फिट में आएंगे। और अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे ओवरलैपिंग भी होगा ना, तो ऑब्जेक्ट को ओवरलैपिंग इतने आराम से दिखता नहीं है, आराम से जो है वो मैच हो जाता है। ठीक है, सो अनटिल में बहुत क्विकली हम लोग सीन को डेवलप कर सकते हैं, हम अपना लेवल क्रिएट कर सकते हैं। ये बेनिफिट है इसमें काम करने का। और दूसरी बात हम यहाँ पे कर रहे थे, मेरे को ऑब्जेक्ट का जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है वो चाहिए। यहाँ से भी स्टूडेंट की दबा दूंगा। तो आप अगर इधर आओगे तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सबसे पहले डिटेल्स पैनल में आपके पास सर्च बार दिख रहा है। डिटेल्स पैनल में बहुत कुछ है, ये आपको कंफ्यूज भी करता है। मेनी टाइम्स बच्चे जो इससे कंफ्यूज भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिटेल्स में क्या है, आपके कंपोनेंट्स भी दिखता है। एक तो आपको क्यूब दिख रहा है, अब ये बोल रहा है 7 इंस्टेंस इस पर्टिकुलर चीज का, यहाँ पे कंपोनेंट्स है। इसका मतलब है कि एक के साथ यहाँ पे 7 इंस्टेंस हो रखे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, जो आपने कॉपी किया है। तो मेन तो आपका ये है क्यूब। ठीक है, ये क्यूब है। तो बाकी हालांकि वो उसका नंबर था जो भी हमने यहाँ पे किया, ये इंस्टेंस नंबर 4 है, इंस्टेंस नंबर 5। तो इंस्टेंस क्या होती है? इंस्टेंस वो ऑब्जेक्ट होती है जो हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, जो हमने यहाँ से उठा के रखा वो मेन ऑब्जेक्ट होगा। चाहे हमने यहाँ से रखा चाहे हमने यहाँ से रखा, वो हमारा मेन ऑब्जेक्ट होगा। और जो इंस्टेंसेस होंगे वो उससे बनी हुई कॉपीज होंगी। जो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है वो थोड़े लाइट फाइल साइज होती है उनकी, वो बहुत हेवी नहीं होते। इसीलिए जब भी हम सीन में काम करते हैं इंस्टेंसेस बना के ही हमें काम करना। जैसे आपके पास रेडियस है, इनर रेडियस है, इसको आप ऐसे बढ़ा सकते हो। फिर आपके पास स्टेप्स है, स्टेप की हाइट, सॉरी
इसकी विड्थ है, तो मैनुअली बनाने में बहुत टाइम लगेगा। मैनुअली बनाने में टाइम लगेगा। इससे आपके सीधा हो गया, ऐसे घूम के आगे स्पाइरल स्टेयर्स बन गई। इसमें नंबर ऑफ स्टेयर्स आप बढ़ा सकते हो, रेडियस कैसे कर सकते हो, ठीक है। और हमारा कैरेक्टर जो है अगर यहाँ पे चलेगा, देखो मैं यहाँ पे चढ़ते हुए ऊपर चला गया और मैंने यहाँ से जंप किया। सर जंप के लिए कुछ और बटन होता है? स्पेस बार, स्पेस बार। ठीक है। इस तरीके से हम इनमें एडिटिंग करते हैं, कर सकते हैं। इसी तरीके से अब हम लोग ये ऑप्शंस को थोड़ा जान चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है कंटेंट ब्राउजर। सर इसका ये व्यू चेंज हो गया। क्या व्यू चेंज हो गया? हाँ अभी मैं बताता हूँ। कोई देखो होता क्या है, जब आप लोग काम कर रहे हो, आपके में भी अब कौन सा वर्जन ओपन है मुझे नहीं पता, लेकिन सब में थोड़ा बहुत अलग दिखता है। अब हम लोग यहाँ पे वही बात करने जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरह के देखो व्यू मोड्स होते हैं। सबसे पहले तो हम दो तरह के व्यू मोड को समझते हैं। एक होता है हमारा व्यू मोड लिट और एक होता है अनलिट। लिट का मतलब क्या है? लिट का मतलब है कि लाइटिंग के साथ। अभी जो हमें चीज दिख रही है वो कैसे दिख रही है? लाइटिंग के साथ दिख रही है, तो ये हमारा लिट मोड होता है। कहीं पे आपको लिट दिखा हुआ दिख रहा है? यहाँ पे देखो लिट लिखा हुआ। हमारा व्यू मोड कैसे दिखे वो बात है। अगर आप यहाँ पे जाके अनलिट कर दोगे, सारी लाइटिंग हमारी चली गई और ऑब्जेक्ट एकदम फ्लैट हो गए। तो इसको आपको यहाँ पे जाना है और लिट करना है। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये प्ले मोड ऑन तो नहीं है। अगर ये आपका प्ले मोड ऑन है तो इसको ऑफ करना पड़ेगा। जैसे ये प्ले मोड हमेशा ऑन नहीं होना चाहिए, जब आपको गेम खेलना हो तभी ऑन होगा। तो इससे आपको बाहर आना है तो क्या करना है? एस्केप दबाना है, ठीक है। एस्केप दबाएंगे तो आप बाहर आ जाएंगे, एग्जिट करने। ESC जो है ना, उसको दबाओगे। अब उसके में कुछ और आ रहा है। यहाँ पे देखो हमारे पास पर्सपेक्टिव लिख के आ रहा है। यस सर। इस पे क्लिक करो, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारी चीजें हैं। यहाँ पे देखो टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है, फ्रंट है और बैक है। जो पर्सपेक्टिव है उसका शॉर्टकट क्या दिखा रहा है? ऑल्ट प्लस जी। ऑल्ट प्लस जी करेंगे तो हमारा पर्सपेक्टिव आ जाएगा। जैसे अभी उसका व्यू खराब हो रखा है, वो अगर ऑल्ट प्लस जी दबाएगा तो उसका सही हो जाएगा। ऐसे ऑल्ट प्लस जे करोगे तो टॉप, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जे करोगे तो बॉटम, ऑल्ट प्लस के करोगे तो लेफ्ट, ऑल्ट शिफ्ट के करोगे तो राइट, ऑल्ट प्लस एच करोगे तो फ्रंट, शिफ्ट लगाओगे तो बैक, ठीक है। तो यहाँ पे जे के एच, जे के एच, ठीक है। तो ऑल्ट जी, ठीक है, ऑल्ट जे, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जे से इसका अपोजिट व्यू, ऑल्ट प्लस के, ऑल्ट शिफ्ट प्लस के, और क्या था? ऑल्ट एच, ऑल्ट प्लस एच, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एच, यही था ना, ठीक है। और ऑल्ट प्लस जी दबाएंगे तो ये हो गया। इतनी शॉर्टकट कोई नहीं याद रखता, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सच बताऊं तो अनरियल इंजन में जब आप काम करते हो तो आप इन व्यूज का कम से कम इस्तेमाल करते हो। यही फिर मैक्स माया में आप काम करते हो तो इन व्यूज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। हमारी ऑर्थोग्राफिक व्यूज होती है और एक हमारा पर्सपेक्टिव होता है। व्यू के बारे में सबको पता ही है तो मैं इसको दोबारा नहीं बता रहा, क्योंकि हम लोग माया मैक्स में भी ये चीज पढ़ के आए। तो हमारे पास ऑर्थोग्राफिक में 6 व्यूज होती है, टॉप बॉटम फ्रंट बैक लेफ्ट एंड राइट, और पर्सपेक्टिव में आपके पास एक होता है, ठीक है। हमारा जो फील्ड ऑफ व्यू है वो 19 और नियर व्यू प्लेन 5 है और फार व्यू प्लेन इंफिनिटी। अगर यहाँ पे आपका कोई वैल्यू लग गया, मान लो फार व्यू प्लेन जैसे यहाँ से लग गया हमारा 50, तो होगा क्या कि आपकी आधी चीजें ना दिखनी बंद हो जाएंगी। देखो क्या हो रहा है कि जैसे एकदम पास की चीजें वो दिख रही है, जैसे हम थोड़ा दूर चले गए चीजें दिखनी बंद हो गई। समझ में आ रहा है? ये जो क्लिक प्लेन से इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये हमारे को डिस्टेंस बताती है। तो हम यहाँ पे जो फार वाला है उसको क्या करेंगे? इनफाइनाइट करेंगे। तो आप इसको अभी यहाँ से वैसे नहीं आएगा, एक बार आपने छेड़ दिया ना तो आप इसको ऐसे कर दो, ऐसे खींच के फुल कर दोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी हम कितनी भी दूर जाएंगे हम देख सकते हैं, ठीक है। उसी में यहाँ पे देखो ये फार व्यू प्लेन है, इसको इन्फिनिटी करना, वो इन्फिनिटी रहता ही वैसे।
इसमें 4 व्यूज होंगे। 4 व्यू खुल गए। तो देखो यहाँ पे अगर आप जा रहे हो, ठीक है, पर्सपेक्टिव में, तो यहाँ पे आपके पास ना कई तरह की चीजें होती है। तो आपके पास यहाँ पे लेआउट भी होगा, इसमें थोड़ा सा अलग जगह पे मैं भी बता रहा हूँ। 4 व्यू खुलने का जो होता है वो लेआउट के ऑप्शन में आएगा, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपका जाएगा, ठीक है, इस कॉर्नर पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये 4 व्यू खुलेगा, इसी पे क्लिक करोगे तो सिंगल व्यू खुलेगा, राइट। सर इसको तो किसी भी में बोले ये वायर फ्रेम में सारा मतलब दिखा रहा है। हाँ, अदर व्यूज जो है वो वायर फ्रेम में दिखाते हैं, उसको फिर आप लेट कर दो, सही हो जाएगा। सर ये तो ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है? अरे तो इसमें आओ ना तुम, सर इसमें पैनल्स नहीं है। अरे इस पे आओ ना तुम, ये जो पैनल है उस पे रखो। अरे जो पर्सपेक्टिव है उसमें माउस रखो, वहां पे क्लिक करो। हाँ, अब तुम उसके कॉर्नर पे जाओ, उसको कर सकते ना, यहाँ पे करो अच्छा ना। ये वाला। ठीक है। सर जैसे हम किसी दूसरे व्यू में जा रहे हैं तो इसमें जूम के अलावा कुछ नहीं कर सकते ऑप्शन को? कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी जैसे हमने ये सिलेंडर ले लिया, इधर सब लोग देखें ध्यान से। अब जैसे हमने इसको इससे ऊपर किया, मैंने इसको स्केल किया, अब मैं इसको रोटेट करता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसको इसी एंगल में ऊपर ले जाना चाहता हूँ, इसी डायरेक्शन में ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो माया में क्या करते थे, जिसमें को चेंज करके ऑब्जेक्ट करते थे ना, तो वो इसी के डायरेक्शन में जाता। अब यहाँ पे देखो नहीं जा रहा, तो इनको हम लोकल वर्सेस वर्ल्ड स्पेस बोलते हैं। अब ये वर्ल्ड स्पेस में, वर्ल्ड स्पेस का मतलब क्या होता है कि जो एक्स वाई जी होंगे वो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड होंगे। जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड जैसा दिख रहा है वैसे मेरे एरो में भी दिख रहा है, बट मेरा ऑब्जेक्ट रोटेट हो चुका है। पहले ऑब्जेक्ट का जो है जेड एक्सेस ऊपर की तरफ था, अब रोटेट होने के बाद क्या हो रहा है कि जो हमारा ऊपर वाला पार्ट था वो जेड में नहीं जा रहा, तो जेड और वाई को शेयर कर रहा है ये वाला। तो अब इसको हमें उसी डायरेक्शन में अगर एरो को रोटेट करना हो तो आप कैसे करोगे ये एरो को रोटेट? ऐसे तो रोटेट नहीं होगा पकड़ के। तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस होती है, यहाँ पे एक छोटा सा आइकन है, इसमें लिखा है वर्ल्ड स्पेस कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो देखो एक बार क्लिक करने पे ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, यानी कि लोकल स्पेस कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट हो गया, और एक कर रहा हूँ तो वर्ल्ड में। ये जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स होती है लोकल वर्सेस वर्ल्ड होते हैं, ये लोकल है, ठीक है। जैसे कोई बुलेट वगैरह या फिर कोई टैंक से मिसाइल शूट करनी हो तो वैसे जाएगी, ठीक है। अगर आपने ये किया तो, अगर आपने ये नहीं किया तो फिर ये ऐसे जाएगी ऊपर, ये तो गलत है। फिर आप ऐसे भी नहीं कर सकते, तो या तो फिर आपको यहाँ से पकड़ के करना पड़ेगा, फिर भी ये सही से नहीं जा रहा। सो द बेस्ट इज बेस्ट, और ये भी बेस्ट नहीं कह सकते हैं, ये जरूरत के हिसाब से बेस्ट, मतलब कभी ये काम करेगा कभी दूसरा काम करेगा, ठीक है। तो हमें वर्ल्ड भी पता होना चाहिए और लोकल भी पता होना चाहिए, तभी हम काम कर पाएंगे। ऐसे जैसे अभी मेरे को करना था मैंने ये कर दिया। समझ में आ गया? तो लोकल वर्सेस वर्ल्ड समझ में आ गया, पर्सपेक्टिव क्या ये समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट्स के क्रिएशन में शेप्स और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंसेस ये समझ में आ गया, मल्टीपल डिटेल्स पैनल के जो टाइप्स हैं वो समझ में आ गए, फिजिक्स क्या है ये थोड़ा समझ में आ गया। साथ में हमने ये भी देखा कि हमारे लेट अनलेट मोड्स क्या होते हैं। अभी तक इतना ही करा है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अभी आपको क्या करना है, यू विल ट्राई टू मेक समथिंग हियर। सो what I'm going to do is I will show you to create objects here in your scene। हमारे पास सिर्फ इतना ही नहीं है, हमारे पास और भी चीजें, क्योंकि सिर्फ इनसे तो आप कुछ बना नहीं पाओगे ढंग की चीज, बिकॉज वैसे मॉडर्न टूल्स भी नहीं है जैसे हमारे माया मैक्स में। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे बनी बनाई ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो बनी बनाई ऑब्जेक्ट्स कहाँ मिलेंगे? बनी बनाई ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको कंटेंट ब्राउजर में। कंटेंट ब्राउजर में देखो पता नहीं क्या क्या खुल के आ रहा है, तो आप ये सब छोड़ दो, यहाँ से ये जो कंटेंट लिखा है इस पे क्लिक करो, और उसको बंद भी कर सकते हो आप ऐसे करके, ठीक है। अब आप वन बाय वन इसको खोल सकते हो, जैसे ये सारे ओपन थे, मैंने ऐसे इसको बंद कर दिया। देखो जस्ट कंटेंट, तो दो चीज एकदम यहाँ पे, तीन चीजें वैसे आपकी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चीज ऑल में सब कुछ आएगा, पर आप यहाँ पे कुछ बना नहीं सकते, यहाँ पे आपको कुछ बनाना नहीं होता ऑल के अंदर, ठीक है। आप जो भी चीज बनाओगे वो कहाँ होना चाहिए, कंटेंट के अंदर। तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑल नाम का फोल्डर है, ये खुल गया, इसके अंदर दो चीजें, इंजन एंड कंटेंट। अब अगर मैं यहाँ पे कंटेंट पे जा रहा हूँ
तो कंटेंट पे हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग फोल्डर्स बन के आ रहे हैं। इंजन में आप देखो यहाँ पे अलग अलग फोल्डर बन के आ रहे हैं, तो हमें कंटेंट के अंदर ही जाके काम करना रहता है। अब हम कंटेंट में जो काम कर रहे हैं उसमें हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास देखो कंटेंट में बहुत सारे फोल्डर्स रहेंगे। जैसे हमारे पास कैरेक्टर्स है, फर्स्ट पर्सन है, इनपुट है, लेवल प्रोटोटाइपिंग। तो ये आपका यहाँ पे नाम डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं, इसके अंदर आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, ये पॉसिबल है। तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा तो हमारे पास बहुत सारी यहाँ पे चीजें हैं, जैसे आप नया फोल्डर ले सकते हो, आप और भी बहुत सारी चीजें जो ले सकते हो, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल आपको यहाँ पे कंटेंट को खोलना है, आपको इधर से भी काम करना सीखना है और इधर से भी काम करना सीखना है। मतलब यहाँ से काम करने का मतलब ये है कि जस्ट आपको ऑब्जेक्ट्स की लिस्टेड इन्फॉर्मेशन दिखेंगी, जिससे आप यहाँ पे देख रहे हो कैरेक्टर्स है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, इनपुट है। तो अभी मैंने ये फर्स्ट पर्सन शूटर वाला गेम का लेआउट या टेम्पलेट लिया है, इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन दिखा रहा है, नहीं तो फिर थर्ड पर्सन दिखा देता, या फिर आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा। अगर आपने ब्लैंक प्रोजेक्ट ले लिया फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब है कि ये चीजें पहले से हमारे सीन में है, सीन के अंदर डाली गई हैं। अब अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में जाता हूँ तो देखो फर्स्ट पर्सन के अंदर ये लेवल दिख रहा है, लेवल फर्स्ट पर्सन के नाम से जो मेरा यहाँ पे ओपन है। मैंने बोला है कि आपको लेवल का आइकन चेक करना है। लेवल क्या है, आपकी सीन फाइल है। जैसे मैक्स माय में सीन फाइल होती है, वो फाइल यहाँ पे क्या है, लेवल के नाम से। अगर मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो ऐसे खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे एनिमेशंस भी हैं, ब्लूप्रिंट्स भी हैं, बहुत सारी चीजें, इनपुट्स भी हैं, कैरेक्टर्स भी हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखेंगी आपको। अब मैं इसमें से कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मेरे को यहाँ पे कुछ चाहिए, पर यहाँ पे देखो सब कुछ नहीं है तो बहुत कुछ, पर मुझे जो चाहिए वो नहीं है। अब यहाँ पे देखो वेरिएंट शूटर पे एक और लेवल हमें दिख रहा है, लेवल प्रोटोटाइपिंग पे जाओ, इनपुट पे जाओ, इनमें कुछ खास चीजें नहीं दिख रही जो आपके काम की हो। अभी आपको एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। ये वाला लेवल में देखो स्टार दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये लेवल तुमने एडिट करने के बाद सेव नहीं किया अभी। एक एक चीज आपको सेव करनी पड़ती है, इसको भी आप ऐसे पकड़ लो और कंट्रोल ऐसे दबाओ के सेव हो जाएगी। अब ये लेवल में जो भी आपने काम किया दोबारा खोलोगे तो मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अब हम देखते हैं, हम देखते हैं कि हम कुछ और ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे कैसे ऐड करें। इसके लिए आपको यहाँ पे एक स्टार्टर कंटेंट होता है। स्टार्टर कंटेंट कहाँ पे आ गया, एक बार मैं इसको बंद ही कर देता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। एक हम नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं स्टार्टर कंटेंट के साथ, ठीक है। तो देखो अभी अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे गेम्स में, ठीक है, तो हमारे पास वैसे इसमें ना कुछ चीजें डिफरेंट हो गई हैं 5.6 में, इसी में हुई है, पुराने में नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमारे को ना स्टार्टिंग में स्टार्टर कंटेंट नाम का कुछ मिल नहीं रहा है। टारगेट प्लेटफॉर्म मिल रहा है, क्वालिटी प्रीसेट मिल रहा है और वेरिएंट मिल रहा है। लेकिन यही चीज मैं आपको दिखाऊं पुराने वर्जन में, ठीक है, 5.3 में या किसी और में, तो ये स्टार्टिंग में आपको पूछेगा कि आपको स्टार्टर कंटेंट चाहिए या नहीं चाहिए। अब इसमें तो नहीं है लेकिन पुराने में है, अभी मैं दिखाता हूँ पुराने में, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको दिखाना पड़ेगा। देखो अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो गेम्स में साथ में स्टार्टर कंटेंट आ रहा है। यस सर। अब इसका मतलब क्या है, अब इसमें तो आ रहा है, देखो हमारे प्रोजेक्ट में नहीं आ रहा था, हम नया खोल रहे थे तब भी नहीं आ रहा था। और अब मान लो कि हम अपने पुराने फाइल में काम कर रहे हैं और हमें स्टार्टर कंटेंट चाहिए, तो अब हम क्या करें, ये अपनी फाइल है सर आगे टीटीएस पे सेव देखो यही वाली ये है, ठीक है। यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। अच्छा अच्छी बात है कि ऑटोमेटिकली, अभी मैंने इससे पहले 5.3 खोला था लेकिन फिर भी इस पे जैसे मैंने डबल क्लिक किया ऑटोमेटिकली 5.6 में खुलता है। क्यों, क्योंकि ये उसी वर्जन में सेव है। तो अनरियल इंजन पहचानता है कि इसको किस वर्जन में सेव किया गया था, वो उसी में खोलेगा चाहे तुम्हारे पास कुछ भी इंस्टॉल है। देखो बहुत क्विकली इसने खोल दिया। अब मैं बात करता हूँ, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मेरे को स्टार्टर कंटेंट यहाँ पे चाहिए, तो कैसे आएगा, मेरे को इसी फाइल में चाहिए। तो इसमें अगर आपको चाहिए कुछ भी एक्स्ट्रा चीज जो नहीं है तो बहुत आसानी से हम यहाँ पे ला सकते हैं और उसके साथ बहुत कुछ आपको मिलेगा। आपको ऑब्जेक्ट्स मिलेंगी, मटेरियल्स मिलेंगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करो, ऐड, ठीक है। और ऐड पे जाने के बाद आपको क्या लेना है, ऐड
फीचर और कंटेंट पैक, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। और ऐड कहाँ पे जाएगा, राइट क्लिक नहीं करना है। कंटेंट ब्राउजर में ऐड लिखा है, इस पे लेफ्ट क्लिक ही करना है, कोई राइट क्लिक नहीं करना है। ठीक है, सेम चीज आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको इधर से करना हो तो आप राइट क्लिक भी कर सकते हो। यहाँ पे यहाँ राइट क्लिक करो, ठीक है, नीचे, या फिर आप यहाँ पे ऐड पे जाओगे। तो अब यहाँ पे जाओगे, आपको क्या मिलेगा, ऐड फीचर और कंटेंट पैक। ऐड फीचर और कंटेंट पैक में जाके जैसे आपने इस पे क्लिक किया, आपको ये दिखेगा। देखो अब यहाँ से मैं बहुत कुछ चेंज कर सकता हूँ। फिलहाल मेरा फर्स्ट पर्सन लगा हुआ है, मैं इसको थर्ड पर्सन भी बना सकता हूँ, ये इसमें ऐड कर सकता हूँ। मतलब यही थर्ड पर्सन नहीं बनेगा, थर्ड पर्सन भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। या फिर मैं टॉप डाउन गेम ले सकते हो, कोई भी अदर टाइप ऑफ गेम्स यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे C++ का क्लास ट्राई कर सकता हूँ, या फिर मैं कंटेंट पे जा सकता हूँ। तो कंटेंट में मुझे मिल रहा है स्टार्टर कंटेंट। अभी हमें ये चाहिए तो हम इस पे आते हैं, इसको लेके हम ऐड टू प्रोजेक्ट करते हैं। इसमें क्या क्या, इसमें देखो बहुत कुछ है। इसमें आपके पास मटेरियल के प्रीसेट्स हैं, यहाँ पे आपके पास कुछ साउंड फाइल्स हैं। ओवरऑल अनरियल में जो हम काम करते हैं वो हर टाइप का ऑब्जेक्ट लगभग लगभग यहाँ पे मिलेगा, सो दैट हमें स्टार्टिंग में एक आइडिया लगेगा कि हम इसमें क्या क्या आगे चल के कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको लेके ऐड टू प्रोजेक्ट करें। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि 600-700 MB की फाइल होती है, बड़ी फाइल है। सो ये अभी हो गया है। ऐड होने के बाद आप इसको क्लोज कर दो। क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आपको दिखेगा स्टार्टर कंटेंट, पहले नहीं था। अब आपको यहाँ जाना है स्टार्टर कंटेंट में, इसको खोलोगे, इसमें बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी। सो यहाँ से मैं चीजें बना सकता हूँ। यहाँ पे देखो आर्किटेक्चर आ रहा है, ऑडियो आ रहा है, ब्लूप्रिंट आ रहा है और बहुत कुछ। अब मैं इसकी लेवल्स ढूंढूंगा। इसके हमें क्या ढूंढना है, लेवल्स। तो लेवल्स को हम मैप्स भी बोलते हैं, लेवल्स भी बोलते हैं। फिर आप क्लोजली वॉच करो, देखो कहीं पे लेवल्स लिख के आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है फिर मैप्स लिख के आ रहा होगा, आ रहा है राइट। अगर लेवल्स लिख के नहीं आ रहा है तो मैप्स चेक करना है। तो आपने जैसे मैप्स में गए, अब यहाँ पे आपको देखो 1 2 3 3 मैप्स मिल रहे हैं। इसमें आपको देखना है मैप के अंदर भी दो तरह के होंगे। एक आपका डिराइव डेटा होगा जिसको हम बिल्ड डेटा बोलते हैं, उसको ओपन नहीं करना है। ठीक है, जो बॉक्स बन के आ रहा है उसके बाद सर्कल लगा, इसको ओपन नहीं करना है, ओपन नहीं होगा। ये जो माउंटेन्स बन के आ रही है ये आपका लेवल है, इनको आपको ओपन करना रहता है। तो हम एडवांस लाइटिंग में ये वाला अगर हम क्लिक करें, डबल क्लिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या खुलता है। ठीक है, इधर मेरे पास ये लेवल है, तो अगर मैं यहाँ से एडवांस लाइटिंग पे डबल क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ और खुल के आ गया मेरे लेवल में। एक ऐसी चीज खुल के आ गई कि पीछे कोई इन्वायरमेंट दिख रही है और वो इन्वायरमेंट है मेरी HDRI इमेज। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे देख सकता हूँ साथ में एक छोटा सा ये आ रहा है और साथ में कुछ बॉक्सेस वगैरह आ गई और ये मटेरियल की कुछ इंफॉर्मेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, ये कलर पैलेट्स वगैरह है कि हमारा कौन सा कलर का क्या चीज दिख रहा है। तो इसमें जो कलर्स यूज हुए हैं वो कलर्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। तो इसको हम कलर कैलिब्रेटर बोलते हैं, जो सिनेमैटिक्स में, फिल्म मेकिंग में यूज होता है। जब आपको शूट करते हैं मूवी में तो वो कलर वाला प्लेट ऐसे लेके रखते हैं कि ये मैच। ये हो गया हमारा दूसरा मैप। ऐसे हम तीसरा मैप अभी ओपन करते हैं। यहाँ पे स्टार्टर मैप में जाके डबल क्लिक ऑन इट टू ओपन इट, एंड इसको भी आप डोंट सेव करो। तो आपको अभी ये मैप में दिखेगा बहुत कुछ। थोड़ा सा आप जूम आउट करके देखो। ठीक है, ऐसे इसमें बहुत कुछ है, इसमें बहुत सारे मटेरियल्स आपको दिख रहे हैं। और थोड़ा सा क्लोजली जाके आप देखोगे, जैसे इस बॉल को मैं सेलेक्ट करके आज दबाऊंगा, फोकस हो गया। ये बोल रहा है कि ओक ट्री का मटेरियल है। आप थोड़ा जूम करके इसमें देखोगे लाइटिंग वाइटिंग के साथ, तो देखो कितने रियलिस्टिकली मटेरियल दिख रहा है आपका। देख रहे हो इसमें वो सब डिटेल्स भी आ रही है। इसी तरीके से आप यहाँ पे आओ, पाइन ट्री दिख रहा है, यहाँ पे आपका वॉलनट दिख रहा है पॉलिश्ड। वॉलनट वॉल, अलग अलग तरह के आपके मटेरियल्स आपको दिखेंगी। कंक्रीट है,
अब ये मटेरियल है कहाँ पे, ये तो देखो स्फीयर है, स्फीयर में मटेरियल डला हुआ है, तो ये मटेरियल अगर मेरे को ढूंढना है तो फिर मुझे यहाँ पे जाना है और यहाँ पे मुझे दिखेगा नीचे मटेरियल में एलिमेंट 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे है ये, ठीक है। तो इसको मैं अगर डबल क्लिक करूंगा तो ओपन हो जाएगा दूसरे पैनल पे। ये है मटेरियल का ग्राफ, देखो क्या कुछ है, इतना कुछ मिला के मटेरियल बना हुआ है। हम लोग भी आगे सीखेंगे मटेरियल्स पे काम करना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती है चीजें, शेयर मल्टीप्लाई लर्ज ये सब चीजें लगी हुई हैं। हाँ उसी तरह का है, राइट। तो अब मटेरियल से हट के हम थोड़ा दूसरी चीजों में आते हैं। यहाँ पे देखो मटेरियल्स के और भी एमिसिव मटेरियल्स हैं, और ये मटेरियल देखना, ये एनिमेट हो रहा है, इसमें देखना ये कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो ओशन वाटर, लेक वाटर, स्टोन का ब्रिक कट है, ये आपका पेबल है, क्ले ब्रिक्स है, क्ले ब्रिक सारी क्ले। जब हम अगर यहाँ पे आएंगे तो हमें कुछ आग वगैरह भी दिख रहा है और कुछ ये पार्टिकल्स चल भी रहे हैं। अभी ये जो फाउंटेन सा दिख रहा है ये पार्टिकल इफेक्ट, और ये देखो ये ऑब्जेक्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, ये गिर के इसमें टकरा रहा है, अगर मैं इस पे रखूँ, ठीक है ऐसा, और यहाँ पे ऐसे आग भी लगी हुई है, आग के साथ साथ देखो धुआं भी जा रहा है, और उसके साथ एक स्पीकर भी बना हुआ दिख रहा है। वो स्पीकर क्या है कि वो उसका साउंड ऐड किया गया है उसके साथ। अगर आपको साउंड देखना है, यहाँ पे देखो आपका प्लेयर स्टार्ट है, प्लेयर स्टार्ट जो होता है वो ऐसा एक आइकन बना होता है, इसका मतलब है कि आपका कैरेक्टर यहाँ पे दिखने वाला है। अगर मैं इसको प्ले करूंगा, देखने यहाँ पे आवाज आनी चाहिए, ये मेरा कैरेक्टर है जो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, बैठने की जगह है, तो यहाँ से गिरे फिर चले गए, गिरे तो फिर गए, ठीक है। तो फिर आपको स्किप दबाना। तो हम यहाँ पे अगर चाहते हैं कि मेरे कैरेक्टर जैसे प्ले हो रहा है ना, यहाँ ऊपर से भी कुछ गिर रहे हैं, वो दिख नहीं रही, गिर रही है तो दिख नहीं है, उसको अगर आपको देखना है तो आप कैरेक्टर को थोड़ा पीछे ले जाओ, ये जो कैरेक्टर है इसको पकड़ोगे और इसको थोड़ा सा पीछे ले जाओ यहाँ पे, तो आपका कैरेक्टर यहाँ से प्ले होना स्टार्ट होएगा। हाँ प्लेटफॉर्म ये कर सकते हो, बट वो अलग चीज है। देखो अब दिख रहा है, देखो अगर आप पास में आओगे तो इनकी आवाज ज्यादा है, जैसे आप दूर जाओगे तो आवाज कम होगी, ओके। सब दूर चले गए आवाज कम होगी, और दूर चले गए तो कम होगी, ठीक है। इसमें कहाँ से होगा? ऊपर से प्ले कर लो, उसको उसको पकड़ के पीछे करो ना, ठीक है। तो अभी अरे उसमें थोड़ा आवाज है, ठीक है। तो अभी बस यही प्रैक्टिस करनी है, ये चीजें वही है जो अभी हम लोगों ने देखा ना, फिजिक्स वाले सिमुलेट फिजिक्स में लगा हुआ है। नहीं ऊपर रख दो, फिर फिजिक्स लगा दो, चाहे तो फिजिक्स लगा के ऊपर कर दो, बस अभी आपको इनको ऊपर रखना है,
अगर आप इन सब को पकड़ोगे यहाँ से, देखो यहाँ पे ये सब ऐसे दिख रहे हैं shapes। अब अगर तुम यहाँ पे गिराओगे, अगर तुम ऐसे कॉपी करके लगाते हैं। ऐसे लगा सकते हो, कभी भी लगा सकते हो, पहले करो बाद में करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये तीनों मैप्स हमने कर लिया। तो अभी आप लोग को जो जो चीज बताया है उस पे काम करना है। सबसे पहले सेक्टर से आपको ये चीजें क्रिएट करके देखना है, ये दोनों चीजें देखना है, लिस्टेड इन्फॉर्मेशन और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको जनरल में रहना है, कंटेंट ब्राउजर में आना है, ये चीजें आपको देखनी है, ये चीज आपको देखनी है। ठीक है, हाँ व्यू चेंज करने का है, शॉर्टकट्स भी हैं आपको, ऑल्ट जी, ऑल्ट एच, ऑल्ट के, ये सब चीजें। और साथ में आपके पास कंटेंट ब्राउजर के अंदर जाके काम करना है। और आपको यहाँ पे देखना है मैप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स है कंटेंट ब्राउजर में। आपको सारा कंटेंट लगाने का तरीका बता दिया। यस सर। शुरू से चाहिए तो आप फाइल को ओपन करते वक्त कर सकते हो, पुराने वर्जन में अवेलेबल है, कई सारे वर्जन में है, कई वर्जन में नहीं है, तो वो भी अंदर आके हो जाता है। ठीक है, जिसको चाहिए वो अंदर आके लगा ले। समझ गए? ये करके आपको प्रैक्टिस करके आना है। अभी व्यू पोर्ट में ही चलने फिरने की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अब अगले क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत लेवल डिजाइनिंग से रिलेटेड काम स्टार्ट कर देंगे। नया लेवल कैसे बनता है और उसमें लाइटिंग वाइटिंग कैसे करते हैं, ऐसे।